तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड स्टैंडर्ड मैं यहाँ पर आपको अब रिवीज़न करवा रही हूँ। हमारे एग्ज़ाम में जो ऐसे 1 की हमारी एग्ज़ाम होगी उसमें पाठ 1 से लेकर 6 तक जो भी मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया है वही सब आने वाला है। ओके, तो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको करवा देती हूँ। चलो एक एक करके मैं आपको कल वर्कशीट भेजूँगी और आप मुझे उनके उत्तर भेजते रहोगे। उससे पहले मैं आपको ये जो लिंक भेजूँगी, वीडियो भेजूँगी, आप इसे अच्छी तरह से देख लेना और समझ लेना। चलो पहला हम करेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कक्कू दिन भर क्या करता है? तो कक्कू दिन भर रोता है। ओके, इसमें बी ऑप्शन आएगा। फिर दूसरा, शेर को परेशान करने के बाद रास्ते में मक्खी को सबसे पहले कौन मिला? तो शेर को परेशान करने के बाद जो हमारा पार्ट नंबर 2 है उसमें दिया है कि शेर को परेशान करने के बाद रास्ते में मक्खी को सबसे पहले कौन मिला? हाथी मिला। ओके, घोड़ा तो हमारे उसमें लेसन में था ही नहीं और लोमड़ी बाद में मिली थी। सबसे पहले उसको हाथी मिला। हाथी को भी उसने कहा मुझे प्रणाम कर। वो सबको क्या बोल रही थी कि मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्ते कर, क्योंकि मैं तो जंगल का राजा जो शेर है उससे लड़कर आई हूँ। चलो फिर तीसरा, ऊपर जाते समय अम्मा ने क्या पकड़ रखा था? तो जब अम्मा ऊपर गई, आसमान जब अम्मा को ऊपर ले गया तो अम्मा ने रस्सी पकड़ी थी? नहीं, झाड़ू। इसमें आएगा बी ऑप्शन, झाड़ू। अम्मा ने झाड़ू पकड़ी थी। चौथा, खेत में जाते समय बिट्टो के हाथ में क्या था? तो बिट्टो के हाथ में खेत में जाते समय दरांती थी। दरांती किसे बोलते हैं? जो घास काटने की रहती है, ऐसे मुड़ा हुआ रहता है थोड़ा, है ना। तलवार या डंडा नहीं था, दरांती थी, दरांती बोलते हैं उसे। फिर पांचवा, बिट्टो कौन थी? तो बिट्टो कौन थी? पत्नी थी। वह बेटी या बहन नहीं थी, वह किसान की पत्नी थी। छठा, मक्खी को जाल में किसने फंसाया? तो मक्खी को जाल में लोमड़ी ने फंसाया। क्या कहकर फंसाया? कि मक्खी देख, वो जो मकड़ी है वह तुझे गाली दे रही है, वो तुझे बैड वर्ड्स बोल रही है, जा उसके साथ लड़। तो इस तरह से मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। अब 7वां नंबर, बच्चा बाबा बनकर क्या करना चाहता है? तो बच्चा बाबा बनकर धौंस जमाना चाहता है। ओके, बच्चा बाबा बनकर क्या करना चाहता है? धौंस जमाना चाहता है। चलो अब यहाँ पर आगे देखेंगे। चलो फिर आगे देखेंगे हम। शब्दार्थ फिर ये 8वां, किसान शेर को खाने के लिए क्या देने वाला था? तो किसान शेर को खाने के लिए अपनी गाय देने वाला था। इसमें सही उत्तर आएगा ए ऑप्शन, गाय। ओके, अब 9वां देखेंगे। कहीं भी जलधार कौन बरसाता है? जलधार यानी कि जल की धारा, बारिश। तो बादल, इसमें आएगा बी ऑप्शन। कहीं भी जलधार बादल बरसाते हैं। बिट्टो 10वां देखेंगे। बिट्टो नाश्ते में क्या खाने की बात कर रही थी? तो दाल, रोटी या शेर? तो वह शेर खाने की बात कर रही थी बिट्टो, कि मैं नाश्ते में शेर खाऊंगी। चलो अब यहाँ पर हम कुछ खाली जगह देख लेते हैं। कहीं भी जलधार बरसा देते हैं कौन? बादल। अम्मा का कोई न था, तो अम्मा का अपना, उसका अपना कोई नहीं था। बेटे बहू नाते पुते उसका अपना कोई नहीं था, वो अकेली थी। लोमड़ी ने मक्खी को कहकर संबोधित किया, यानी इस तरह से पुकारा, बोला। तो क्या बोला उसने? लोमड़ी ने मक्खी को रानी कहकर, है ना, रानी कहकर संबोधित किया। चौथा, हवा भी बिना पूछे घर के अंदर आ जाती है। यहाँ पर क्या आएगा? अंदर। हवा भी बिना पूछे घर के अंदर
आ जाती है, चौथा नंबर का। ओके, फिर पांचवा देखेंगे हम। हाँ, पांचवा देखते हैं, रुको। चलो, यहाँ पर हम आए थे, अम्मा का अपना कोई न था। फिर लोमड़ी ने मक्खी को रानी कहकर संबोधित किया। फिर हवा भी बिना पूछे घर के अंदर आ जाती है। शेर ने 2-3 दिनों से नहीं किया था। क्या नहीं किया था? स्नान। आधा सौ, 9 आ की मात्रा, 9 में आ की मात्रा, स्नानो यानी नहाया नहीं था। ओके, हम लिखेंगे नहाया नहीं था, आप लिखोगे वो भी सही आएगा। और हमारी बुक में लिखा हुआ है स्नान, वो लिखोगे वह भी सही आएगा। ओके, चलो, खाली जगह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो कौन? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। फिर खाली जगह पर चढ़ने के बाद भी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा। तो किस पर चढ़ने के बाद? कहाँ पर चढ़ने के बाद अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा? आसमान पर, चांद पर चढ़ जाने के बाद। चांद पर चढ़ गई थी ना वो, ऊपर पहुँचते पहुँचते, तो वहाँ चढ़ने के बाद भी अम्मा ने झाड़ू नहीं छोड़ा। चलो, फिर यहाँ पर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स और है। हाँ, नहीं, ये नहीं, ये हाँ, ये रहा पांचवा। बालक खाली जगह बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है। तो बालक क्या बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है? तितली बनकर। फिर अम्मा को तंग करता था। कौन तंग करता था? आसमान। फिर 10वां, आसमान अम्मा की कमर से टकराता था। किससे? तो कमर से। चलो, ये हमारी खाली जगह, सही विकल्प खाली जगह। अब हम करेंगे सही और गलत का निशान लगाओ। अम्मा को झाड़ू समेत चांद पर छोड़कर आसमान ऊपर चला गया। हाँ, यह बात सही है, चांद पर छोड़ दिया अम्मा को, है ना। बिट्टू शेर के पास घोड़े पर सवार होकर गई। हाँ, यह सही है, घोड़े पर सवार होकर गई। एक दिन कुएं के सामने अम्मा फिसल कर गिर पड़ी। नहीं, अम्मा गिरी नहीं थी, यह गलत है। यह वाक्य क्या है? गलत है। वहाँ कुएं के पास वह पानी भरने जाती थी, वहाँ पर उसका झगड़ा हो गया था किसी से। ओके, तो यह वाक्य गलत आएगा कि वह कुएं पर गिर पड़ी थी। चौथा, कक्कू अच्छा गाना गाता है। कक्कू अच्छा गाना गाता है? नहीं, यह गलत है। उसकी आवाज़ तो बहुत कर्कशी थी, उसकी आवाज़ मीठी नहीं थी, है ना। पांचवा, अम्मा को घर का कामकाज खुद ही करना पड़ता था। यह बात सही है, यह वाक्य सही है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। यह वाक्य भी सही है। कक्कू का अर्थ कौवा होता है। यह वाक्य सही है? नहीं, कक्कू का अर्थ तो कोयल होता है। यह वाक्य गलत है। चलो, 8वां, हाथी मक्खी को प्रणाम किए बिना ही आगे बढ़ गया। नहीं, यह गलत है। हाथी ने बोला कि इस मक्खी से कौन बहस कर रहा है, तो उसने मक्खी को प्रणाम किया। फिर 9वां, शेर कुछ दिनों से बीमार पड़ा था। शेर बीमार पड़ा था? नहीं, शेर बीमार नहीं पड़ा था। शेर ने कुछ दिनों से स्नान नहीं किया था, तो यह वाक्य गलत आएगा कि वो कुछ दिनों से बीमार पड़ा था। चलो, शब्दार्थ देखेंगे। सूरज का सूर्य, पगड़ यानी कि पगड़ी जो बिट्टू ने पहनी थी, भोजन यानी कि आहार, खाना बोलते हैं जैसे खाना या आहार, चांद यानी कि चंद्र या चंदा मामा, अकड़, अकड़ यानी कि घमंड, अभिमान, है ना। विलोम शब्द, मीठी तो कड़वी, हार का जीत, आसमान, जमीन, मोटा, पतला, धूप, छाँव। ओके, ये आपकी वर्कशीट में एक एक करके आपको देती जाऊंगी। आप इसे सॉल्व करके मुझे, मैं ग्रुप ओपन करूंगी और आप आंसर मुझे भेजते जाओगे। ओके, और इससे आप अपनी नोटबुक में लिख देना, ये हमारा रिवीजन है।